दोस्तों, महाभारत के सभी पात्र अपने आप में रहस्य हैं और दोस्तों इसमें हम जितना गहराई में जाएंगे हमको उनकी बातों को पता चलता जाता है। दोस्तों उसी तरह एक पात्र था दुर्योधन। दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों कहा जाता है कि पूरे महाभारत में जो पात्र थे उसमें द्रौपदी जी के बाद सुंदरता में भानुमति का ही नंबर आता है। दोस्तों भानुमति बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों ये कलिंग के राजा की पुत्री थी। जब ये बड़ी हुई तो कलिंग के राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और अपने पुत्री के लिए एक उचित वर की व्यवस्था की। लेकिन दोस्तों जो इनकी पुत्री भानुमति जी थी ये अर्जुन को बहुत चाहती थी। ये अर्जुन से विवाह करना चाहती थी लेकिन उसमें नहीं आए थे। उस स्वयंवर में अर्जुन नहीं थे और ये दुर्योधन से तो बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहती थी। लेकिन दुर्योधन कर्ण के साथ वहाँ पहुँच गया क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए थे और चुनना भी था। इस वजह से जो भानुमति जी थी जब उन्होंने देखा कि अर्जुन नहीं है तो ये दुर्योधन के बगल से निकल गई, लेकिन दुर्योधन को अपना पति नहीं चुना। दोस्तों ये चीज़ दुर्योधन को बहुत बुरी लगी और उसने कर्ण के साथ मिल करके वहाँ से श्री भानुमति जी को उठा लाया, ज़बरदस्ती उठा लाया। दोस्तों इसके अपहरण में, भानुमति के अपहरण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी कर्ण की। अब इधर जो राजा थे कलिंग के राजा वो बहुत शर्मिंदा हो गए थे। अब वो क्या करते, लेकिन उनकी पुत्री का तो अपहरण हो गया था। अब जब अपहरण हो गया उसके बाद भानुमति को दुर्योधन से ही विवाह करना पड़ा मजबूरन। दोस्तों उसने विवाह किया और उसके एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दोस्तों इनके पुत्र का नाम लक्ष्मण और इनकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दोस्तों इनका जो पुत्र था उसका वध अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु ने किया था और जो लक्ष्मणा जी थी उनका विवाह श्री कृष्ण की जो जामवंती जी थी उनके द्वारा इनका विवाह हुआ। इस प्रकार इनका सिस्टम चलता रहा। दोस्तों हुआ ये कि जो भानुमति जी थी ये अर्जुन को बहुत प्यार करती थी। जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अर्जुन से ऑफ़र दिया कि मुझे आपसे विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों अर्जुन ने युधिष्ठिर की सलाह पर इनसे विवाह कर लिया। दोस्तों ऐसा माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें महाभारत में नहीं मिलती हैं। कुछ कथाएं हैं साउथ की तरफ जो कही जाती हैं, उनमें ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति जी बहुत अकेले रहा करती थी, बहुत उदास रहा करती थी। इसी वजह से ये कभी कभी बाग में जाती थी धनुष ले करके और आम के पेड़ पर आमों पर निशाना लगाती थी। दोस्तों ऐसा कई दिन चलता रहा। ये चीज़ अर्जुन देखते रहते थे अपने महल से। तो एक दिन अर्जुन को मजाक सूझी। अर्जुन ने कहा कि मैं भी चलता हूँ इसके पास और निशाना सिखाता हूँ। दोस्तों जब अर्जुन इनके पास गए तो ये सब पेड़ के सबसे ऊंचे आम पे निशाना लगा रही थी, लेकिन दोस्तों अर्जुन ने इनकी मदद की। अर्जुन ने हाथ पकड़ करके इनको उस आम के पेड़ को, आम को तोड़ने में मदद की। दोस्तों जब वो आम टूट गया उसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन को भी इनसे प्रेम होने लगा धीरे धीरे। दोस्तों इनको तो पहले से ही प्रेम था अर्जुन से, लेकिन इन घटनाओं के बाद अर्जुन को भी इनसे प्रेम होने लगा। दोस्तों इस प्रकार इन्होंने अर्जुन से अपना विवाह कर लिया। दोस्तों एक ऐसी भी कहावत कही जाती है कि उस समय जब अगर किसी दो पक्षों में, दो खानदानों में अगर लड़ाई हो रही है और अगर कोई विवाह कर लेता है तो उस की जो लड़ाई है लोग भूल जाते थे।
दोस्तों उस समय कौरव पांडवों के जो खानदान थे आपस में बैरी थे, दुश्मन थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब द्रौपदी ने भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया तो उसके बाद ये दोनों खानदान जो थे एक दूसरे के दुश्मन नहीं रह गए। दोस्तों एक कहावत भी कही जाती है, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। मतलब दोस्तों इस तरह से कहावत कही जाती है। और पहले ये होता था कि अगर दो खानदान हैं आपस में लड़ रहे हैं, अगर कोई विवाह हो जाता था तो शांति हो जाती थी। लेकिन दोस्तों दुर्योधन जो था वो अधर्म की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ थी दुर्योधन के अंदर कि वो अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करता था और एक बहुत अच्छा दोस्त था वो। दोस्तों इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि एक बार कर्ण जो था भानुमति के साथ शतरंज खेल रहा था और इतने में दुर्योधन आ गया। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन को नहीं देखा, लेकिन भानुमति ने देख लिया। तो भानुमति अपनी पति को देख करके उठने लगी, लेकिन जो कर्ण था उसने उसका आंचल पकड़ करके बैठाने की कोशिश की कि बैठो, अभी तुम हार नहीं रही हो। उसको लगा कि हारने के मारे उठ ही जा रही है। दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, भानुमति जब उठती हैं तो उसका मोतियों का हार गिर जाता है। जब मोतियों का हार गिर जाता है तो भानुमति को लगा कि इनका जो पति है दुर्योधन वो शक करेगा, और कर्ण को भी लगा। लेकिन दोस्तों दुर्योधन बिल्कुल शक नहीं करता है और दुर्योधन कहता है भानुमति से कि तुम्हारे जो मोती हैं इनको तुम उठाओ या मैं तुम्हारी मदद करूं उठाने में। दोस्तों इसी घटना के बाद जो कर्ण था वो कर्ण के जो व्यू था उसका दुर्योधन के प्रति और ही बढ़ गया था। मतलब उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, वो दुर्योधन की और रिस्पेक्ट करने लगा था। दोस्तों इससे पता चलता है हमको कि जो दुर्योधन है वो एक बहुत ही अच्छा पति भी था और साथ में वो स्त्रियों की इज्जत भी करता था। वो अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता था, भले ही वो उसको अपहरण करके लाया हो दोस्तों। और वो एक अच्छा मित्र भी था। कर्ण के साथ मित्रता करने के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी उसने ये एहसास नहीं होने दिया कर्ण को कि तुम सूद पुत्र हो या तुमको किसी सहारे की ज़रूरत है। दोस्तों उसने समय समय पर कर्ण को हर संभव सहारा दिया। दोस्तों कर्ण का जीवन तो संघर्ष से भरा ही हुआ था। साथ में बस दुर्योधन के अंदर एक कमी थी कि उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत थी। वो अपने राज्य की सीमा को बहुत बढ़ाना चाहता था और उसका मेन कारण शकुनी था। दोस्तों चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।